कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर वो हम हैंड की मूवमेंट होगी तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो नर्व्स और गैंग्लियन से कंपोज होता है। गैंग्लियंस हम कहेंगे काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स का जो क्लस्टर होगा उसको क्या कहेंगे हम, गैंग्लियन कहेंगे। अब जो नर्व्स हैं वो कहाँ पे अराइज हो रही होती हैं, वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं, उसके अलावा ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं। अब नर्व्स को इस बेस पे नेम दिया गया है, मतलब क्रीनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स। अब क्रीनियल नर्व्स कौन सी होती हैं और स्पाइनल नर्व्स कौन सी होती हैं ये हम डिस्कस करते हैं। अब वो नर्व्स जो अराइज हो रही होती हैं, जा रही होती हैं ब्रेन की तरफ, उनको क्रीनियल नर्व्स कहेंगे, और वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं या उसकी तरफ जा रही होती है तो उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। अब ह्यूमन में 12 पेयर होते हैं क्रीनियल नर्व्स के और 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। जो क्रीनियल नर्व्स होती हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ जो हैं वो मोटर होती हैं और कुछ मिक्स होती हैं, और ऑन द अदर हैंड जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी मिक्स नर्व्स होती हैं। तो यहाँ पे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स और गैंग्लियन से कंपोज है। गैंग्लियंस क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को हम गैंग्लियन कहेंगे। जो नर्व्स ब्रेन की तरफ जा रही हैं या ब्रेन की तरफ से आ रही हैं उसको क्या कहेंगे, क्रीनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही हैं उसको स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन में कितनी क्रीनियल नर्व्स के पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स होते हैं। अब जो क्रीनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं और कुछ मिक्स्ड होती हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी मिक्स नर्व्स होती हैं, मतलब उसमें मोटर और सेंसरी नर्व्स दोनों होंगी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पाथवेज। जो क्रीनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं वो दो पाथवे बनाती हैं, एक सेंसरी पाथवे जो कि कंडक्ट कर रहा होता है इम्पल्स रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, और मोटर पाथवे जो नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर, अभी हमने एग्जांपल ली थी किसी गर्म चीज़ को टच करने की, तो उसमें रिसेप्टर से ब्रेन तक जो मैसेज जाएगा वो पाथवे जो होगा वो क्या है, सेंसरी पाथवे। और मोटर पाथवे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से मैसेज मसल्स तक जाएगा तो वो जो पाथवे है वो है मोटर पाथवे। अब मोटर पाथवे जो है वो दो सिस्टम बनाता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कंपोजिशन है सबसे पहले, इट इंक्लूड ऑल द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट impulses from central nervous system to skeleton muscles। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व इम्पल्सिस आ जाएंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन तक जाती हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शन। मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल एक्शन हो रहे थे या जो एक्शन हमारी मर्ज़ी से हो रहे हैं वो किस में आ जाते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्शन के, और इसमें क्या होता है, मोटर न्यूरॉन इंक्लूड होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कंडक्ट करते हैं किसको, मैसेजेस को। उसके बाद नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो कि हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल नहीं होती, मतलब वो सारे एक्शन आ जाएंगे जो इनवॉलेंट्री होंगे। इसमें नेक्स्ट क्या होता है, जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो इम्पल्सिस सेंड करते हैं कार्डियक मसल्स को। कार्डियक मसल्स वो मसल्स जिनसे हमारा हार्ट मिलके बना है, स्मूथ मसल्स भी हैं, उसके अलावा ग्लैंड्स आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको आगे फर्दर दो में डिवाइड किया गया, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इम्पल्सिस कहाँ पे भेज रहा होता है, कार्डियक मसल्स को, स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। इसका फंक्शन क्या है, ये जो एक्टिविटीज़ जो सारी परफॉर्म हो रही हैं जो अंडर अनकॉन्शियसली, मतलब जो हमारे कॉन्शियस के कंट्रोल नहीं होती उसको परफॉर्म कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील विद emergency situation. This is often called fight or flight response. During an emergency situation, this system take necessary action. It dilates
डायलेट प्यूपल, एक्सेलरेट हार्ट बीट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, इनहिबिट डाइजेशन। अच्छा, अब सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन से डील कर रहा होता है, मतलब इसको फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स भी कहेंगे। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो ये सिस्टम फ़ौरन से प्यूपल यहाँ पे जो हमारा होल होता है आई में, ब्लैक डॉट, उसको जब फॉर एग्जांपल हमारी आंखें, कहते हैं आपने वर्ड सुना होगा खुली की खुली रह जाना, तो तब क्या होता है, प्यूपल डायलेट, जब हम आंखें खोल के, मतलब प्यूपल जो है वो डायलेट, बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा जो हार्ट बीट है उसको एक्सेलरेट करता है, ब्रीथिंग को जो वो भी इंक्रीज़ कर देता है और फ़ौरन से डाइजेशन को स्टॉप कर देता है। अब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है, जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है ये काम करेगा। ये फिर वो जो फंक्शन जो एकदम दम से स्टार्ट हुए थे, जैसे प्यूपल जो है वो डायलेट हुआ था, उसको नॉर्मल कर देगा, उसको नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर जो डाइजेशन है उसको भी स्टार्ट कर देगा, जो हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट है उसको भी स्लो डाउन कर देगा। तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशन पढ़ी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया था सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक में। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो तब क्या होता है, जो सिस्टम है वो प्यूपल जो है उसको डायलेट कर देगा, हार्ट बीट को फास्ट कर देगा, ब्रीथिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा और डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन एंड होगी या वो इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म होगी तो वो सारे फंक्शन जो हैं उसको नॉर्मलाइज़ कर देगा, प्यूपल जो है वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा जो डाइजेशन है वो भी प्रमोट होगी, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, और हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट जो है वो भी स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपकी बुक पे भी ये डायग्राम नज़र आ रही है आपको, जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। उसके अलावा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आगे आ जाता है क्रीनियल नर्व्स, वो नर्व्स जो ब्रेन से राइज़ हो रही होती हैं, ब्रेन की तरफ जा रही होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो ब्रेन से राइज़ हो रही होती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से राइज़ हो रही होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होती हैं। इनको आगे फर्दर दो पाथवे थे, सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को फर्दर डिवाइड किया गया था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और स्केलेटन मसल्स, और उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल था, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर आ जाता है जो कि अंडर अनकॉन्शियस कंट्रोल था, जिसमें मूवमेंट है स्मूथ मसल्स की, हार्ट से रिलेटेड या इंटरनल ऑर्गन से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया था, सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में रिस्पांस प्रोवाइड करता है, और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो इमरजेंसी जब एंड होती है तो सारे फंक्शन को नॉर्मलाइज कर देता है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।